अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अमजद मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो को थंबनेल देख के आप लोगों को बड़ी एकदम से हैरानगी हुई होगी कि मैंने ये चीज़ क्यों लिखी है। तो उसी के हवाले से मैं आज जो वीडियो आपके साथ लेके आया हूँ शेयर करूँगा। इसमें जो प्रेडिक्शंस हैं एस्ट्रोलॉजी की रोशनी के हिसाब से, और इसमें सबसे पहले जैसे कि पाकिस्तान के बारे में मैंने बताया कि हालात मज़ीद ख़राबी की तरफ जा रहे हैं अभी, और पाकिस्तान के ज़ायचे के मुताबिक मैं देख रहा हूँ। फिर पाकिस्तान के ही ज़ायचे के हिसाब से और चाइना के ज़ायचे के हिसाब से जो मैंने चीज़ें देखी हैं उसमें भी बहुत सारे इश्यूज़ मैं देख रहा हूँ। फिर उसके बाद है जी कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, स्पेशली जो पाकिस्तान से बाहर लोग रह रहे हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो यूरोप में हैं, उनके लिए मुश्किलात में इज़ाफ़ा होगा। कब होगा और किस नौइयत का होगा, उन सारी चीज़ों पे आपसे मैं रोशनी डालूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा पाकिस्तान के ज़ायचे के हवाले से। देखिए, अभी मैंने जो भी प्रेडिक्शंस कुछ अर्सा पहले की थी, इस वक्त एग्जैक्टली हालात उस वक्त चल चल पड़े हैं और वैसे वैसा हो रहा है। मैंने बताया था कि महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, डॉलर भी जो अनस्टेबल रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा, वो चीज़ें सारी देख रहे हैं। अभी राइट नाउ जो पाकिस्तान में डॉलर की जो प्राइसेस एकदम से स्टेबल हुई हुई हैं, आई थिंक आज 296.48 रेट था डॉलर का पाकिस्तानी रुपीज़ के हिसाब से। तो ये भी मसनूई तौर पे इसको स्टेबल किया गया है। जैसे मियाँ साहब के दौर में बहुत सारी चीज़ों पे मसनूई तौर पे डॉलर को और अदर करेंसीज़ को कंट्रोल किया जा रहा था। लेकिन जो अभी मैं हालात देख रहा हूँ पाकिस्तान के आगे ज़ायचे के हिसाब से, उसके अंदर बहुत सारी पेचीदगियाँ मुझे नज़र आ रही हैं। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं आगे चल के, अगर अभी कंट्रोल ना किए गए तो, कि हम लोग पाकिस्तान में कोई मार्शल लॉ या इमरजेंसी नाफिज होते हुए मैं देख रहा हूँ ज़ायचे के हिसाब से। एक्चुअली मैं बार बार ज़ायचे का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बेसिकली ये कैलकुलेशंस होती हैं एस्ट्रोलॉजी की इल्म की बेस के ऊपर। तो मेरे पास गायब का इल्म कोई नहीं है, वो पूरी कायनात में सिर्फ अल्लाह के पास है। मैं जितनी भी डिस्कशन आपके साथ कर रहा होता हूँ अपने इस चैनल के थ्रू, वो सारी ज़ायचे के मुताबिक जो मेरी एस्ट्रोलॉजी का इल्म है उसके मुताबिक मैं कैलकुलेशंस करता हूँ, और उस कैलकुलेशंस पे मेरे सामने जो चीज़ें सामने आती हैं उसको फिर मैं अपने अंदाज में ड्रॉ करके आप तक जो है ना वो मैं पहुँचाता हूँ अपनी बातों को। तो जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ अभी पाकिस्तान के हालात ख़राब होने वाले हैं, मुआशी तौर पे भी ख़िलाफ़ होंगे अभी, ख़राब होंगे अभी। इसके बाद जो भी महंगाई आप देख रहे हैं इसमें खाने पीने की जो अशियाँ महंगी हैं, पेट्रोल महंगा है, बिजली के रेट्स भी बढ़ेंगे अभी। और आने वाले टाइम में चूँकि सर्दियाँ आ रही हैं, मौसम सरमा शुरू हो रहा है पाकिस्तान में, और उसमें आपको पता है पूरे पाकिस्तान में गैस की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो गैस की शॉर्टेज के बावजूद बिल उतने ही आएंगे जितने गैस के होते हुए आते थे। और एक ये भी एक चीज़ नई ऐड हो रही है, इधर से बिजली की कीमतें जो बढ़ा दी गई हैं। सर्दियों में बिजली का इस्तेमाल कम होगा, बट उधर से गैस का इस्तेमाल ना होने के बराबर हो जाएगा। एलपीजी के जिस तरह रेट्स हर दफ़ा बढ़ते हैं, इस तरह के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो साथ जुड़ेंगे और जो महंगाई का सबब बनेंगे मज़ीद अभी। और ऊपर से माशाल्लाह हमारे जो हाजी नमाजी बड़े ईमानदार बिजनेसमैन ऐसे बैठे हुए हैं, ताजर लोग हैं जो सारा साल हराम कमाते हैं और उसी पैसे से जो अपने हज करने उम्रा करने जा रहे होते हैं। तो उनकी भी जो है ना वो भी एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी, वो भी अपनी किसी किस्म की कसर नहीं छोड़ेंगे पाकिस्तानियों को हलाल करने के लिए, जिनमें मैं भी शामिल हूँ उन हलाल होने वाले पाकिस्तानियों में। मेरे से एक सवाल किया गया था कि जी मतलब सब ये बताएं कि पाकिस्तान के हालात कब ठीक होंगे, और एक सवाल था कि जी पाकिस्तान में ईमानदार सियासतदान की पहचान क्या होती है। तो करप्ट जो है ना पाकिस्तान के हालात कब सही होंगे, इसका तो मैं अभी बहुत सारी चीज़ें कहने को हैं बट मैं अभी कह नहीं सकता। तो मतलब ऑन एयर मैं कोई ऐसी बात नहीं कर सकता वरना मुझे भी उठा लिया जाएगा। दूसरी चीज़ ये जो आपने पूछा कि जी एक सवाल मुझसे किया गया था कि पाकिस्तान में ईमानदार बंदे को, सियासतदान को कैसे हम चेक कर सकते हैं। तो उसका एक ही सबसे बड़ा अच्छा आसान हल मेरी नज़र में ये है कि जिसके आने के बाद आपको हर चीज़ आसानी से और सस्ते दामों में मैसर हो जाए। खाने पीने की अशिया, आटा, चीनी, दाल, घी, बिजली, जो भी हमारी रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें हैं, अगर वो आपको आसानी से मैसर हो जाएँ, मार्केट में अवेलेबल भी हों, और आप हर आम आदमी के, मज़दूर आदमी के जो है पहुँच में भी हों, तो समझ लें कि वो लीडर आपका जो भी सियासतदान है वो ईमानदार है, जिसकी वजह से चीज़ें हो रही हैं। जो कि अभी हमारी बदकिस्मती रही है कि पाकिस्तान में जितनी भी गवर्नमेंट चाहिए उनमें ऐसा कभी नहीं होगा। इसके बाद मैं बात करूँगा कि जो मैंने आपको बताया जैसे कि जो मईशत के अभी हालात चल रहे हैं। आज की मैं खबर पढ़ रहा था, आज जो डेट है 18 सितंबर की, मंडे का दिन है। तो मैं एक खबर पढ़ रहा था ट्विटर पे, उस पे एक रावलपिंडी में एक आज रेड की गई है एफबीआर और रेंजर्स की तरफ से, जिसमें एक प्लाजे से अरबों डॉलर के हिसाब से जो है पैसा निकला है। और उसमें अदर करेंसीज भी हैं, पाकिस्तानी करेंसीज भी हैं। और बाद में पता लगा कि जी वो प्लाज़ा
ये ट्विटर से मुझे पता लगा, अभी मेरे पास कोई हक़ाइक़ इसके फाइनल नहीं आए। ट्विटर में मैं पढ़ा था, वहाँ से पता लगा कि जी वो प्लाज़ा जो हमारे साबका वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह साहब, उनका है बेसिकली, और उसमें साथ हनीफ़ अब्बासी साहब हैं उनके, जो याद होगा आपको किसी दौर में ड्रग्स के केस में पकड़े गए थे। तो ये 2 साहिबान हैं जिनका वो प्लाज़ा बताया जा रहा है, और वो खबर उसके बाद छुपा दी गई है। आई डोंट नो, अभी तक मैंने उस पे तहकीक नहीं की, क्योंकि मैं इस पे वर्किंग कर रहा था अपने एस्ट्रोलॉजी के हवाले से। तो आप लोगों के पास इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन हो तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इस तरह के बहुत सारे डॉलर्स की खबरें हम सुन रहे होंगे कि फलां जगह से इतना डॉलर पकड़ा गया, फलां जगह से इतना डॉलर पकड़ा गया, इतना डॉलर पकड़ा गया। तो उसमें अच्छी बात है, पकड़ा जा रहा है, क्रैकडाउन चल रहे हैं, बिजली चोरी पकड़ी जा रही है, अच्छी बात है, प्रॉपर तरीके से क्रैकडाउन स्टार्ट हो गया। बट जब तक मुझे और आपको, एक आम आदमी को, हमें इज़्ज़त के साथ और जो है ना सस्ती चीज़ों के साथ यहाँ पे ज़िंदगी गुजारने को नहीं मिलेगी, तब तक इस पे क्रैकडाउन्स हो या ना हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। ये मैं अपनी राय दे रहा हूँ, और मैं किसी की बुराई नहीं यहाँ पे कर रहा। इसके बाद मैंने थंबनेल में बात की भी कि चाइना के साथ जो दोस्ती खराब हो सकती है पाकिस्तान की। तो मैंने पहले भी बताया था कि हमारी जो पाकिस्तान में रजीम चेंज हुआ है ना, इसका एक्चुअल जो टारगेट था वो चाइना था बेसिकली, और चाइना को घेरने के लिए ये सारी हरकत की गई है, जिसका बहाना जो मीडिया पे बनाया जाता है। जो मीडिया आपको मेन स्ट्रीम मीडिया बताता है कि जी इमरान खान चूँकि पसंद नहीं था अमेरिका को, क्योंकि अफगानिस्तान के मामले में खान साहब के बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाबात थे, इस वजह से वो अमेरिका ने इनको दबाया। एक्चुअल में अफगानिस्तान से अमेरिका, पूरी दुनिया को पता है कि इबरतनाक शिकस्त लेके वो भागा यहाँ से। तो अमेरिका को हमेशा उससे ख़तरा होता है जो अमेरिका से आगे निकलने की कोशिश करता है। तो चाइना ऑब्वियसली इस दौर में इस वक्त अमेरिका को टक्कर दे रहा है, तो चाइना के ख़िलाफ़ काम तो करना बनता था, जिसमें बाकी हमारे जो G20 ममालिक हैं वो शामिल हो गए हैं। चाइना के ख़िलाफ़ अभी मज़ीद मामला ख़राब होंगे दुनिया के अंदर। आप देखेंगे आने वाले 2 से 3 साल के अंदर चाइना के जो हालात होने वाले हैं, चाइना में डिफरेंट किस्म की कैंपेन्स चलेंगी, डिफरेंट किस्म के जो है ना एहतजाज शुरू हो सकते हैं, जो मैं देख रहा हूँ। अगर चाइनीज़, चूँकि ऑलरेडी उनकी गवर्नमेंट और उनकी जो इदारे हैं, उनकी बड़ी गहरी नज़र है अपने हालात के ऊपर, और वो कोशिश यही करेंगे कि अपने जितने भी दुश्मन हैं उनको पहले काउंटर कर दें, ताकि इस तरह के मामला ना बने। लेकिन मुज़ाहिचे में जो मैं चीज़ें देख रहा हूँ वो कुछ ख़तरनाक हद तक आगे जा रही हैं, जो इस चीज़ में बहुत बड़े लेवल पे इसको बिखेर सकती हैं। इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि आने वाले चंद सालों में जो यूक्रेन की जंग है, ये एक बहुत बड़ा एक तूल पकड़ेगी, और उसमें साथ चाइना को भी लपेटा जाएगा। और इसी वजह से जो मैंने बात की कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी तैयार हो जाए, उनके लिए मामला ख़राब होने वाले हैं, उसकी मेन वजह यही है कि जो यूक्रेन की जंग है वो, उसमें मज़ीद मैं तेज़ी देख रहा हूँ, आगे चल के उसमें मज़ीद काम ख़राब होगा अभी, और उसके अंदर हालात ख़राब होने वाले हैं। जैसे जैसे वो यूक्रेन की जंग बढ़ेगी, वैसे वैसे डायरेक्ट यूरोप को उसका फ़र्क पड़ेगा। यूरोप के बहुत सारे ममालिक हैं जो उसकी लपेट में आएंगे, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी यूरोप में बैठे हुए हैं इस वक्त, उनके लिए मैं बता दूं, आप अगले 2 से ढाई साल के अंदर अंदर, उससे पहले पहले अपना जो है ना वो बंदोबस्त करें, अपनी सेविंग्स करें बहुत ज़्यादा, और कोशिश करें अपने जो आपके मामलात हैं अदर कंट्रीज़ में जाने के लिए, तो उसको शिफ्ट करें। जंगों की लपेट में अगर कोई ख़त्ता बचा रहेगा, साफ़ सुथरा रहेगा, या कुछ हद तक कह सकते हैं कि वहाँ से वो सेफ़ साइड पे रहेगा, तो वो मैं ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को देख रहा हूँ, जो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा सेफ़ रहेंगे फ़िलहाल। अगर कोई बड़ी बीमारी नहीं आती मसनूई, जैसे कोविड की तरह बीमारी फैलाई गई थी, अगर ऐसी कोई बीमारी नहीं आती है, खाली जंगें लगती हैं, तो फिर ये 2 खित्ते हैं जो मैंने, एक खित्ता है जो बताया मैंने बरअज़म ऑस्ट्रेलिया, साथ इसके न्यूजीलैंड छोटा सा कंट्री है। तो ये वाहिद एरिया होगा जो बचा रहेगा, बाकी सारे जो इधर का यूरोप का साइड है, और इसके बाद रशिया है, इसके बाद चाइना है, उसके पीछे बाकी वो होंगे। और इसके बाद जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, वो ये है कि आने वाले 10 साल, 2023 18 सितंबर को मैं आज ये बात कर रहा हूँ, आने वाले 10 साल बड़े इंपॉर्टेंट हैं सऊदी अरेबिया के लिए। या इस 10 साल के अंदर अंदर, या इस 10 साल के बिल्कुल ख़त्म होने के करीब करीब सऊदी अरेबिया में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। जो लोग पाकिस्तानी ओवरसीज़ जो हैं वो सऊदीया में रह रहे हैं, उनके लिए भी ये बुरी खबर है, बट उनके पास अभी टाइम बहुत है यूरोपियंस की निस्बत। तो लेकिन फिर भी वहाँ पे हालात ख़राब होंगे, और सऊदीया में भी हालात बहुत हद तक खाना जंगी की तरफ चले जाएंगे। और अगला टारगेट जो है ना वो इसराइल का, वो सऊदीया है। जो न्योम सिटी, वहाँ पे एक शहर बन रहा है, मेरे हिसाब से, मैं अपने बात कर रहा हूँ कि मेरे हिसाब से न्योम सिटी वो वाहिद ज़रिया बनेगा, या तमाम ज़रियों में से एक ज़रिया हो सकता है, जिसका बहाना बना के कोई ऐसी बात बिगड़ेगी ममालिक के ख़िलाफ़, जिनमें सारे ममालिक सऊदीया के ख़िलाफ़ होंगे, कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर निकलेगी उसमें से। और दूसरा, ऑलरेडी सबको पता है, वो फ्यूल है, पेट्रोल है, सऊदीया से पेट्रोल निकलता है, उसके ऊपर भी कोई बात बढ़ सकती है।
इसके बाद है जी कि मैं बात कर रहा था ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए, स्पेशली मैंने इसमें बात करना चाहूँगा जो लोग इस वक्त तो यूरोप में हैं, उनके लिए टाइम थोड़ा है, 2 से 3 साल का टाइम है मैक्सिमम। बहुत भी खींच लेंगे तो 4 साल तक जा सकते हैं, बट मुझे 2026-2027 के बाद यूरोप के हालात अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। इसके बाद जो लोग मिडिल ईस्ट में हैं, ख़ासतौर पे दुबई में हैं, ओमान में हैं, मस्कत में हैं, अबू धाबी में हैं, सऊदीया में हैं, जो मिडिल ईस्ट का एरिया आता है, यहाँ पर जो पाकिस्तानी मौजूद हैं, इनके लिए घेरा तंग होगा अगर चल के उधर की गवर्नमेंट्स की तरफ से। वहाँ के उन ममालिक में गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लाई जाएंगी जो पाकिस्तानियों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। ये भी मेरी वीडियो रिकॉर्ड करके अपने पास रखिएगा, ये प्रेडिक्शन मेरी लाजमी पूरी होगी। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे मामला हैं जो इस तरफ लेके जाएंगे और ख़तरनाक हद तक आगे जा सकते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। और उसके बाद है जी आपका बड़ी बीमारी की मैंने बात की थी कि मैं 2027 और 2028 में पूरी दुनिया में कोई बड़ी बीमारी या कोई बड़ी आफत या कोई बड़ी जंग देख रहा हूँ। तो ऑब्वियसली जो मैंने पहले बात की यूक्रेन की जंग को तूल दिया जाएगा, तो उसका ये एक एलिमेंट हो, उसका एक हिस्सा हो सकता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट आ सकती है। तो ये सारी सूरत हाल है। इसके बाद मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि जी आप खाम में वीडियो को फजूल में बड़ा करते रहते हैं। तो 3 चीज़ें मैंने बताई हैं इस वक्त, जो हाईलाइट बता देता हूँ कि पाकिस्तान के जो हालात हैं अभी मज़ीद ख़राब होने वाले हैं और मुझे बहुत अच्छे होते नज़र नहीं आ रहे हैं। स्पेशली गरीब के लिए बात कर रहा हूँ मैं, सियासी तौर पे नहीं कह रहा, मैं माशी तौर पे कह रहा हूँ। सियासी तौर पे जो, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगा। चाइना से हमारी दूरियाँ बढ़ेंगी, उसकी एक वजह ये है कि एक तो चाइना के अपने हालात ख़राब हो जाएंगे इस कंट्री में, और उसके बाद ये है कि पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ आगे चल के आएंगी, अगर खुदा न खास्ता अगर माशाल्लाह या इमरजेंसी लगती है तो भी चाइना के साथ हमारे हालात ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। अल्टीमेटली वो होने हैं क्योंकि इंडिया के ऊपर पूरी लॉबिंग कर रहे हैं, इंडिया पूरी प्लानिंग में है। मैं कल एक खबर पढ़ रहा था G20 में, यूएई के जो किंग हैं उन्होंने खबर एक मोदी के साथ खड़े होकर बयान दिया है कि ये मैं डिफरेंट मैंने वेबसाइट्स पे खबर पढ़ी है, मैंने सोशल मीडिया पे, तो मोदी के साथ खड़े उन्होंने बयान दिया कि जी पाकिस्तान में जो गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर, जो आज़ाद कश्मीर है हमारा, ये बेसिकली इंडिया का हिस्सा है। उन्होंने एक बयान दे दिया। तो अभी इस तरह के बयान अभी आना शुरू होंगे आहिस्ता आहिस्ता, जो पाकिस्तान के लिए भी ख़तरनाक होंगे और हमारी जो पाकिस्तानी अवाम उनके कंट्रीज़ में रह रही है उनके लिए भी ख़तरनाक हो सकते हैं। सऊदी अरेबिया की तरफ से खबर एक सुनने में आ रही है, अभी उसकी तस्दीक मेरे पास अभी नहीं हुई, बट खबर सुनने में आ रही है कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से दिया हुआ कर्जा वापस मांग लिया फौरी तौर पर। तो चारों तरफ से पाकिस्तान को घेरा तंग किया जा रहा है और इसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती हैं। जाते जाते मैं खान साहब के बारे में बात कर दूंगा। जो इमरान खान साहब के बारे में मैंने बोला हुआ है कि हालात उनके खिलाफ अभी थोड़ा सा घेरा तंग किया जाएगा। नए चीफ जस्टिस साहब आ गए हैं और इनके बारे में बोला जा रहा है कि बड़े ईमानदार हैं, बड़े पंक्चुअल हैं, बड़ा कुछ है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। बट मेरे हिसाब से जो पाकिस्तान के ज़ायचे में है उस हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान का निज़ाम, जो हमारा जुडिशरी निज़ाम है, ये फ़िलहाल बदलता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। किसी के आने से या किसी के जाने से फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आपका निज़ाम ना बदले। तो अभी फ़िलहाल मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आ रही हैं। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना ख़ास तौर पे ख्याल रखें। आप लोग मुझे बाकायदगी से देखते हैं, सुनते हैं, उसके लिए आपका शुक्रिया। मुझे अब कमेंट्स में करके अपने मैसेजेस बताइएगा कि आप ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं उनके मज़ीद क्या ऐसे हालात हैं जिसके ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए ज़ायचे के थ्रू चेक करके। तो तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मैं बजाय कंट्री वाइज़ बताऊँ, मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़ोडिक साइंस के हिसाब से बता दूँ कि जो एरियाज़ के लोग बाहर रह रहे हैं उनके लिए क्या सूरत हाल होगी, जो लिब्रा के लोग बाहर रह रहे हैं उनके लिए क्या सूरत हाल होगी, किस कंट्री में क्या हो सकता है। तो मेरे लिए ज़्यादा ईजी होगा रादर दैन कि मैं एक एक कंट्री के बारे में बताऊँ। तो आप मुझे मैसेज करें, कमेंट्स में बताएं कि मुझे किन किन मसाइल के ऊपर, जो ओवरसीज़ के मसाइल हैं उनके ऊपर बात करनी चाहिए ज़ायचे के अंदर से निकाल के, तो मैं उस पर ज़रूर करूँगा। तो अभी तक ये इतना ही है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।